जी तो आवाज़ आ रही है बच्चों? जी सर आ रही है। यस सर। ओके, तो मैंने आपको बताया कि आप फिर क्या करेंगे, देन यू विल राइट एन ईमेल टू करस्पॉन्डिंग ऑथर और टू चेक अदर डेटाबेसेस। आप जो है वो गूगल में ही दूसरे डेटाबेसेस पे देख लेंगे, उस आर्टिकल का टाइटल डाल के साथ पीडीएफ लिखेंगे प्लस पीडीएफ, तो आपके पास अगर पीडीएफ में कहीं पे भी पड़ा है वो आर्टिकल तो वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, देन वी वर टॉकिंग ओके सर। रेफरेंस मैनेजर। तो रेफरेंस मैनेजर जो है जो हम रिकमेंड कर रहे हैं, इट इज़ मेंडले। मेंडले इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर। तो आपने इसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, यू हैव टू गो टू गूगल। आपने गूगल पे जाना प्ले है स्टोर। और आपने, अगर आप इसको लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो यस सर। इसको क्रोम। गूगल क्रोम में, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो मेंडले हम जो है वो डाउनलोड करेंगे। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया डाउनलोड मेंडले डेस्कटॉप। ठीक है, इसके लिए आपको ना, डेस्कटॉप। हाँ, इसके लिए आप यहाँ से जो है वो मेंडले आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन। और साथ में आप इसमें क्रिएट अकाउंट करेंगे। आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करना होगा जैसे किसी भी वेबसाइट पे आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उसके ओके बाद सर। जब ओके। एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, देन वी हैव दिस इंटरफेस। हमारे पास जो है वो इस तरह का एक ओपन होगा। यहाँ पे मैंने रेफरेंसेस क्योंकि ऐड किए हुए हैं इसलिए रेफरेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। उसमें यहाँ पे आपके पास फाइल है, एडिट है, टूल्स हैं, हेल्प है। ठीक है, सर नहीं नजर आ रहा है। ये मैंने नहीं शेयर किया, मैं कहीं और ही उसी साइट की बात कर रहा हूँ। अब आपको नज़र आ रहा है? जी सर। जी सर नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा मेंडले रेफरेंस मैनेजर। ऊपर यस जो सर। बार है उसमें फाइल, एडिट, फाइल, टूल्स, एडिट, टूल्स, हेल्प। हेल्प। ठीक है, तो ये तो आपके पास एक जो है ना वो डेस्कटॉप पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगी। आप इससे डायरेक्टली साइटेशन नहीं कर सकते, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं अपना जो पेपर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, अगर साइटेशन करनी है तो उसके लिए आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल मेंडले वेब इंपोर्टर है। ये अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपका जो गूगल क्रोम है या सर्च इंजन है उसके अंदर एप्लीकेशन ऐड कर देगा। तो जो कुछ भी आप सर्च करेंगे, डाउनलोड करेंगे, वो आपसे पूछ लेगा कि ये मेंडले में भेजना है या नहीं भेजना, तो डायरेक्टली वो ओके मेंडले में सर। ऐड कर देगा। ठीक है, अगर ये आप नहीं भी ठीक सर। करते तो आपको ये ज़रूर चाहिए जो सेकंड वाला है, इंस्टॉल मेंडले साइट फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये आपको ज़रूर चाहिए होगा ताकि माइक्रोसॉफ्ट यस। वर्ड के अंदर इसका जो ऐड इन है वो ऐड हो जाए। ठीक है, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है वो, इंस्टॉल हो जाएगा। आपने इसको गेट इट नाउ कर दें। ठीक है, और फिर आप इसमें जो है वो अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप अगर अपने वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है जैसे, तो इसमें वर्ड के डॉक्यूमेंट में आप रेफरेंसेस में जाएंगे। इफ़ इट इज़, मेरे पास जो है ये ऑफिस 365 है, आपके पास जो है वो मुझे नहीं पता, डिफरेंट टाइप के होंगे। सो यू हैव टू सर्च, आपने देखना है रेफरेंसेस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको
यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन के अंदर भी आपको मिल सकता है, यहाँ पे भी मेंडले का लिंक हो सकता है, या फिर ये यहाँ पे हो सकता है ऑन एनी साइड, किसी भी साइड पे राइट और लेफ्ट पे ये हो सकता है। तो आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्योंकि साइन इन किया हुआ है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसको दोबारा साइन इन करना पड़ेगा। जो आपने ईमेल आईडी वहाँ पे ऐड किया होगा मेंडले का अकाउंट बनाते हुए, या जो मेंडले पे आपने अकाउंट बनाया है वही अकाउंट आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। ये बात समझ आई या ऊपर से गुजर गई? सर आ गई। एक तो आपने डेस्कटॉप की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, दूसरा आपने ऐड इन वर्ड के लिए डाउनलोड करना है। ये जब ऐड इन हो जाएगा तो यहाँ पे आके आपने इसके अंदर साइन इन करना है। मैं इसको साइन आउट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आई हैव साइंड आउट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे तो ये फिर कहेगा कि टू साइन इन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये आ गया साइन इन, तो हम इसको दोबारा से साइन इन करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये मैंने साइन इन किया। अब आपको नज़र आ रहा है ये रेफरेंसेस यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, जी सर समझ आया। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है मेंडले का? मेंडले में एक तो हमने कहा कि डेस्कटॉप की एक जो है ना वो होती है जो एप्लीकेशन है, ठीक है। ये सब में होगी, एंड नोट में भी होगी, बाकी जो रेफरेंस मैनेजर्स हैं उनमें भी होगी। लेकिन इसका जो अकाउंट है वो एक ऑनलाइन अकाउंट भी बनता है, जो आप वेब से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मेंडले को करूँ, अगर हम मेंडले को वेबसाइट पे एक्सेस करने की कोशिश करें तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं इस पे दोबारा, ये आपको नज़र आ रहा है ना आप? जी सर। जी सर। साइट, ठीक है, तो हम इस पे दोबारा जाते हैं। सो आई हैव टू साइन इन, मैंने इसमें साइन इन करना है। नेट लगता है बहुत ही स्लो हो गया। सो इट इज़ ऑलरेडी साइन इन, ठीक है, क्योंकि मैंने किया हुआ था। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी साइन इन है, तो इसमें अदरवाइज मुझे यहाँ से ईमेल आईडी से अपना जो है वो पासवर्ड ऐड करके मुझे साइन इन करना पड़ता। तो ये एक जो है वो इंटरनेट के ऊपर भी एक डाटाबेस बनता है इसमें मेंडले में, जो बाकियों में अवेलेबल नहीं है। सो इट इज़ सेम एज दैट ऑफ दी डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ये उसी इसी तरह से नज़र आता है जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो आई हैव दीज रेफरेंसेस दैट आई हैव एडेड ऑलरेडी, मैंने ये रेफरेंसेस ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। तो अगर मैं एक कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ और फिर मैंने किसी और पे काम करना है, तो वहाँ पे भी मैं मेंडले की एप्लीकेशन अगर डाउनलोड हुई है तो मैंने जस्ट अपना जो वेबसाइट है उसके ऊपर साइन इन करते हैं और मैं वहाँ पे अपना डाटाबेस यूज़ कर सकता हूँ। एंड नोट में या बाकी जो रेफरेंस मैनेजर्स हैं उनमें आपको फाइल्स ट्रांसफ़र करनी पड़ती हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे जाके आप ओपन कर सकते हैं। सिंपली इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने इसमें साइन इन किया हुआ है, तो आप इस पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप वर्ड में जाके इसको यहाँ से लॉग आउट कर देंगे। वर्ड में गए आप,
मेरे वाला जो अकाउंट है उसको आपने लॉग आउट कर दिया, अपना वाला आपने लॉग इन कर लिया, और इसी तरह से आपने वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट लॉग इन कर लिया। तो अब आपके जो रेफरेंसेस हैं वो यहाँ पे शो होंगे जो आपके डाटाबेस में है। सो यू हैव आप कह लें कि जो है वो मोबाइल टाइप का आपके पास जो है वो डाटाबेस बनता है, जो आप कहीं पे भी जाके एक्सेस कर सकते हैं मेंडले में। ठीक है। सो आपने इसके अंदर पेपर ऐड करने हैं। अगर आपने ठीक ये सर। बना लिया है, अब आपने इसके अंदर पेपर ऐड करने हैं, तो पेपर ऐड करने के तरीका बड़ा इजी सा है कि आपने फॉर एग्जांपल डाउनलोड किए हुए हैं पीडीएफ, तो आपने इनको ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, यू विल पिक दीज पेपर, आप यहाँ से पिक करेंगे और जस्ट ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये नज़र आ रहा है आपको, पेपर नज़र आ रहे हैं? यस सर। ठीक है, हम इनको सिंपली पिक करेंगे, इनमें से एक को पिक कर लेते हैं क्योंकि ये ओके सर। सो वी हैव टेकन प्रीलिमिनरी, फाइनल यहाँ से पिक किया हमने, और हमने इसको जो है वो जाके मेंडले के अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ से पिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो मैं आपको शो करता हूँ कि ये उसके अंदर कैसे ऐड हो रहा है। यहाँ पे आप देखें कि प्रीलिमिनरी फाइनल जो है वो इसके अंदर ऐड हो रहा है। ये नज़र आ रहा है आपको, अपलोडिंग वन फाइल यस सर। यस सर। 16%। ठीक है, तो आपने वहाँ से पीडीएफ पिक करने और यहाँ पे आपने उनको ड्रॉप कर देना है। इसी तरह से अगर हमने वो जो टूल है दैट इज़ फॉर इंस्टॉल मेंडले वेब इंपोर्टर, ये अगर आपने किया हुआ है तो आप डायरेक्टली वहाँ से मेंडले के अंदर जब आप सर्च कर रहे होंगे तो आप उसको डायरेक्टली जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई? मैं इसको थोड़ा ओके सा ना सर। सिंपल फिलहाल रखता हूँ, जब आप यस थोड़े से सर। यूज टू हो जाएंगे तो फिर आप इसको यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो आपने ये डाटाबेस बना लिया है। ठीक अब ये सर। डाटाबेस जो है इट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद योर वर्ड, ये आपके वर्ड के साथ जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको इन्हीं रेफरेंसेस को यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड के अंदर। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, वर्ड के अंदर ये आपको वही रेफरेंसेस नज़र आ रहे हैं जो वहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। अभी थोड़ी देर के बाद ये रिफ़्रेश मैं इसको करूँगा तो इसके अंदर जो है वो भी आ जाएगा जो हम प्रीलिमिनरी पेज अभी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वो हम एक्चुअली वेबसाइट पे या ओके सर। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ऐड कर रहे हैं, वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, सो इफ़ वी हैव टू साइट, फॉर एग्जांपल हमने कुछ साइट करना है, यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आ रहा है रेफरेंसेस, साइटेशन स्टाइल एंड मोर। ठीक है, यस। तो हम साइटेशन स्टाइल पे फॉर एग्जांपल पहले जाते हैं। सो इट इज़ सिलेक्टेड अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7th एडिशन। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 11, इसी तरह से अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजिकल एंड वेरियस अदर, शिकागो भी है इसमें, वैंकूवर भी होगा, आईईई है, नेचर है, वैंकूवर है, और बहुत सारे हैं। ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दीज, हम इनको नहीं यूज करेंगे। वी नीड ओनली द APA 6, हम 7 भी नहीं यूज कर सकते। सो वी हैव टू गो टू, हमने फिर क्या करना है, सिलेक्ट अनदर स्टाइल, आप इसमें से और स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। सो यू हैव टू ऐड APA 6th एडिशन। 6th एडिशन। सर ये यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन होती है कि हमने कौन सा यूज करना है एडिशन? ज़ाहिर है ये 6th एडिशन जो है ना, ये मैंने आपको बताया कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से हो सकती है, जहाँ पे आप जिस जगह पे जो डॉक्यूमेंट आप पब्लिश करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी जर्नल में, तो उनकी तरफ से जो इंस्ट्रक्शन होगी उसमें हम यूज़ करेंगे। वो अगर कहते हैं शिकागो करें तो हम शिकागो करते हैं, वो कहते हैं वैंकूवर ओके करें सर। हम वो करेंगे, वो अगर कहते हैं MLA करना है हमने वो करना है। ठीक है, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने ये कहा हुआ है कि APA 6th एडिशन हमने यूज़ करना है। सो इट इज़ प्रोवाइडेड बाय, ये टेम्पलेट जो है ये 2 यूनिवर्सिटीज़ यूज़ कर रही हैं, तो हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, हमने उसको हाईलाइट किया, देन विल अपडेट इट, हमने इसको अपडेट कर दिया कि हम ये वाला स्टाइल यूज़ करेंगे।
ओके सर। ठीक है, तो ये अपडेट अभी कर रहा है। ये नजर आ रहा है ना आपको कि नहीं? जी सर। वर्ड की फाइल में। जी सर। तो इट हैज सिलेक्टेड APA 6th एडिशन। अब हम जितने भी रेफरेंसेस देंगे जी जी उसको ये सर। APA 6th एडिशन में करेगा। ठीक है, तो हमने फॉर एग्जांपल वी हैव टू गिव रेफरेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक है डेंटल वियर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पेपर में से कोई स्टडी। इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल डेंटल वियर इज, हम ये इंट्रोडक्शन फॉर एग्जांपल अपना लिख रहे हैं, द हेडिंग इज इंट्रोडक्शन। आपको फ़ॉन्ट टाइप और फ़ॉन्ट साइज़ और वो सारी चीज़ें तो टेम्पलेट में मिल जाएंगी, ऐसे ही है ना? टेम्पलेट जो आपको दिया हुआ है साइनॉप्सिस का, एग्जैक्टली आपने जी वही सर। फ़ॉन्ट टाइप और फ़ॉन्ट जी सर। साइज़ जी जी। आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा थोड़ा कर देता हूँ ताकि सो डेंटल वियर इज़ फॉर एग्जांपल वी से could be diagnosed with by using electron microscopy। माइक्रोस्कोप ठीक है, स्टडी। तो हम कहते हैं कि हमने माइक्रोस्कोप ये स्टडी। फॉर स्कैनिंग। एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने ये सेंटेंस लिया है वहाँ से, ठीक है, या हम अपना इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं जिसमें हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कुड बी यूज फॉर डेंटल वियर। तो ये काम पहले इन लोगों ने फॉर एग्जांपल किया हुआ है, तो हम इसका रेफरेंस यहाँ पे देना चाह रहे हैं। तो हम इसको चेक करेंगे, इसके साथ जो स्क्वायर है उसको हमने चेक कर दिया, तो इसके बाद हम इसको भी चेक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये दो रेफरेंसेस देना चाह रहे हैं, ठीक है। देन वी इंसर्ट टू साइटेशन, हम इसका कर्सर जहाँ पे हम करना चाह रहे हैं वहाँ पे हम रखेंगे, तो हम इसको कहते हैं। तो इसने ये हमें दो रेफरेंसेस ऐड कर दिए इन टेक्स्ट। नजर आए या नहीं? यस सर। ठीक है, यस सर। सो यू डोंट नीड सर एनीथिंग। नजर तो आ गई लेकिन समझ नहीं आई। समझ नहीं आई, हम इसको कंट्रोल जी करते हैं। हमने फॉर एग्जांपल ये एक सेंटेंस लिखा, अपने इंट्रोडक्शन में हम लिख रहे हैं ना, अपना टेक्स्ट लिख रहे हैं। नो वी हैव टू गिव इन टेक्स्ट रेफरेंसेस। जी तो सर। हमें पता है कि ये इंफॉर्मेशन आई है इन दो जो है वो आर्टिकल से, ठीक है। देन वी हैव टू साइट देम। हमने ये दो आर्टिकल कहाँ से लिए हैं? ओके सर। ये वही आर्टिकल है जो हमने इधर अपने रेफरेंस मैनेजर के अंदर ऐड किए थे, ये वही आर्टिकल्स हैं, ठीक है। हमने जो पुट एंड ड्रैग किए थे या फिर हमने डाउनलोड करते हुए इसके अंदर ऐड कर ओके सर। ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि वो वर्ड के अंदर वही अपीयर हो रहे हैं क्योंकि हम अपने अकाउंट के साथ लॉग इन हुए हैं। तो हमने इन दो को चेक किया है, दे आर मैनी, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन हमने इसमें से सिर्फ दो को चेक किया है जिनका हमने यहाँ पे रेफरेंस देना है, जिनमें से ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो या इसको हम यूं कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि प्रीवियसली ओनली टू आर्टिकल्स are have been published on diagnosis of dental wear by using electron microscopy। ठीक है, हम कहते हैं दो आर्टिकल अवेलेबल हैं, वो दो आर्टिकल फॉर एग्जांपल ये पहले वाले दो हैं, तो हमने ओके इसको चेक करना है, इनके जो साथ यहाँ पे स्क्वायर्स हैं, अदरवाइज ये कलरलेस हैं। जब हम इनको चेक करते हैं तो ये ब्लू हो जाएंगे, इंक्लूडेड। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ओके सर। ओके सर। इनको ऐड करना है, इंसर्ट टू साइटेशन, ठीक है। तो ये हमने ओके, ये नहीं कर रहा, ये नाराज हो गया। एक्चुअली हमने यहाँ से डिलीट किए हैं। सर माइंड कर गया, ये काफी देर से यूज कर रहे हैं ना।
सो दीज वर टू, हम इनको हाईलाइट करते हैं, ठीक है, एंड देन वी इंसर्ट देम। तो यहाँ पे ये इंसर्ट हो गए, ठीक हो गया। ओके सर। अब समझ आ गई। तो इन टेक्स्ट तो हमने यस कर सर। लिया, हम इस तरह से लिखते जी जाएंगे, सर। हम इस तरह से लिखते जाएंगे। जिस सर देखिए, जिस तरह आपने भी एक लाइन का दिया, लेकिन हम लोग तो इंट्रोडक्शन में पैराग्राफ वाइज देंगे। पैराग्राफ वाइज देंगे, इवन देन आप एक लाइन का भी दे सकते हैं रेफरेंस, और देना चाहिए। हो सकता है उस पैराग्राफ में एक लाइन एक पेपर से आई हो या दो पेपरों से आई हो, और दूसरी लाइन किसी और दो पेपर से आई हो। तो जो जहाँ से इंफॉर्मेशन आई है, चाहे वो पूरा पैराग्राफ आया है, ठीक है, या वो लाइंस आई हैं, तो उनको आपने अलग अलग रेफरेंसिंग करनी है, ठीक है। विद इन अ सिंगल पैराग्राफ आप ओके जो है सर। वो डिफरेंट लाइंस को रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब हम इसको देख लेते ठीक है हैं। समझ आ सर। गई सर। हमारे पास एक थीसिस था ना, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास एक थीसिस है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें, इस पैराग्राफ को देखें, इकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑन गैस्ट्रोपोड ऑफ द कोटरी बराज, और आगे ये रेफरेंस दिया हुआ है। फिर उसके बाद मंचर लेक, उसके आगे ये दिया हुआ है। इसी तरह से शाहपुर डैम का जिस बंदे ने काम किया उसका दिया हुआ है। इस तरह से सब का जो है वो अलग अलग रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। विद इन सिंगल पैराग्राफ देयर आर एवरी सेंटेंस हैज़ अ यस सर। रेफरेंस, ठीक है, 1 और 2 रेफरेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से आ रही है आप उसका रेफरेंस आपको देना चाहिए, और आप उसी तरह से करेंगे। देन वी गो बैक टू डॉक्यूमेंट। सर इसमें एक सीक्वेंस से दिया गया रेफरेंस ईयरली बेसिस पर, हाँ, अगर आपका तो हम वैसे ही फॉलो करें हाँ, इंट्रोडक्शन में भी। आप वैसे ही फॉलो करेंगे कि जो ईयर आप इसमें ना असेंडिंग डिसेंडिंग में कर सकते हैं ना। आप ऐसे कर सकते हैं कि जो पहले वाला ईयर के रेफरेंसेस है वो पहले कर दें, और लेट इस तरह से डिसेंडिंग में कर लें, या फिर आप असेंडिंग में कर लें, किसी तरह से भी, लेकिन कोई तरतीब होनी चाहिए, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। अच्छा, अब ये ओके तो हमने कर लिया। उसके बाद हमारा एक हेडिंग है लिटरेचर साइटेड। ये तो हमने इन टेक्स्ट रेफरेंस किया है ना, तो हम लिटरेचर साइटेड में कैसे इसको ऐड करेंगे। ये जो दो हमने रेफरेंसेस दिए हैं मेंडले को यूज़ करते हुए, तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम इसको लिटरेचर साइटेड की हमने हेडिंग बनाई हुई है, ठीक है, और ये इट इज़ लाइक दिस। तो हम इसको यहाँ पे कर्सर रखेंगे और हम जाएंगे मोर में, ठीक है, एंड देन इन मोर वी कैन सी इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो आप इसको क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे आप कंटिन्यू कर देंगे, तो यहाँ ओके पे आपके पास पूरा रेफरेंस ऐड हो गए, ठीक है। ये समझ आ गई, ओके सर। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, सर। यस सर। जी जी बोलो, क्या कह रहे हो। सर जैसे कि आपने अभी प्रीवियस हमें समझाया है कि उसमें आपने जो हमें करके प्रैक्टिस दिखाई है, वो तो पूरा का पूरा पेपर हमने उसको चेक किया है ना। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक लाइन हमने लेनी हो तो उसका कैसे वो आइडेंटिफाई करेगा। साइटेशन सही। वो आपने चाहे एक लाइन लें, चाहे आपने हाफ लाइन दी है कहीं से भी, ठीक है, उस पेपर की फुल रेफरेंस आपने देना होगा। यहाँ पे आप फुल रेफरेंस देंगे कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, ठीक है। अब जो रीडर होगा वो अगर डिटेल में पढ़ना चाहता है तो वो इस पेपर को फुल डाउनलोड करके देख सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से एक्सट्रैक्ट की है, ठीक है, तो वो उसको फिर डिटेल में देख सकता है। यही क्वेश्चन था आपका या ठीक कुछ सर। और है। सर ये मेंटली से ऑटोमेटिकली सर एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन ये है ना कि अगर हम कोई भी हमारे रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, हमने उनको टिक कर दिया,
एग्जैक्ट हो गया, लेकिन समटाइम हम डिफरेंट आर्टिकल से डिफरेंट लाइन पिक कर रहे होते हैं, ठीक है, फॉर तो एग्जांपल वो जो मैं अब ये हर कह रहा एक हूँ, आर्टिकल तो अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पे। आपने खुद आर्टिकल डाउनलोड जी जी करने हैं, जो आर्टिकल आप डाउनलोड करेंगे वो आपके मैंडले जी के सर, डेटाबेस में आएगा, ठीक है। जो आप नहीं डाउनलोड करेंगे वो ज़ाहिर ठीक नहीं सर। आएगा, ठीक है। अच्छा, रेफरेंसिंग में दो चीज़ें यूज़ होती हैं ना, एक